हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राम और सुग्रीव की मित्रता। राम और सुग्रीव की मित्रता भारतीय महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह मित्रता न केवल विश्वास और सहयोग का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाती है कि सच्चे मित्र कठिन समय में एक दूसरे की सहायता करते हैं। मित्रता की शुरुआत। राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां सुग्रीव और उनके अनुचर वानर रहते थे। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के डर से वहां छिपकर रह रहे थे। जब उन्होंने राम को देखा तो उनके मंत्री हनुमान ने ब्राह्मण के वेश में जाकर उनसे परिचय प्राप्त किया। हनुमान के माध्यम से राम और सुग्रीव का मिलन हुआ और वे मित्र बने। मित्रता की शर्तें। राम और सुग्रीव ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव ने बताया कि बाली ने अन्यायपूर्वक उसका राज्य छीन लिया है और उसकी पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया है। इस पर राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। बदले में सुग्रीव ने यह वादा किया कि वह अपनी वानर सेना के साथ मिलकर सीता माता की खोज करेगा। बाली वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक। राम ने अपनी शक्ति से बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। प्रारंभ में सुग्रीव अपने राज्य और भोगविलास में इतना मग्न हो गया कि सीता की खोज को भूल गया। लक्ष्मण ने जब क्रोधित होकर उसे याद दिलाया, तब सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता माता की खोज में भेजा। सुग्रीव का सहयोग। सुग्रीव ने हनुमान, अंगद और अन्य वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया और राम को सूचना दी। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ राम की सहायता की और लंका युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मित्रता का संदेश। राम और सुग्रीव की मित्रता हमें यह सिखाती है कि सच्चे मित्र कठिन समय में एक दूसरे की सहायता करते हैं। यह मित्रता निःस्वार्थता, विश्वास और कर्तव्यपरायणता का उदाहरण है। राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाया और सुग्रीव ने भी अपने सामर्थ्य से राम का पूरा सहयोग किया। यह प्रसंग यह भी दर्शाता है कि मित्रता केवल समान सामाजिक स्तर पर ही नहीं होती, बल्कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ निभाए। राम द्वारा बाली वध। महाकाव्य रामायण में बाली वध का प्रसंग धर्म, नीति और न्याय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह घटना तब घटित होती है जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान सुग्रीव से मित्रता करते हैं और उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। बाली और सुग्रीव का संघर्ष। बाली और सुग्रीव दोनों किष्किंधा के राजा ऋक्षराज के पुत्र थे। बाली बड़ा था, इसलिए वह किष्किंधा का राजा बना। एक दिन मायावी नामक दानव से युद्ध करते समय बाली गुफा में गया और सुग्रीव बाहर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। लंबे समय तक बाली के न लौटने पर सुग्रीव ने समझा कि बाली मारा गया है और उसने किष्किंधा का शासन संभाल लिया। लेकिन बाली जीवित था और जब वह लौटा तो उसने सुग्रीव को धोखेबाज समझकर राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी छीन लिया। राम का सुग्रीव को दिया वचन। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, तब उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से हुई। सुग्रीव ने अपने कष्टों के बारे में राम को बताया। राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे बाली का वध कर उसे न्याय दिलाएंगे। युद्ध और बाली का वध। राम ने सुग्रीव से बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा, लेकिन पहले युद्ध में सुग्रीव हार गया क्योंकि राम बाली और सुग्रीव में भेद नहीं कर सके। इसके बाद सुग्रीव ने राम की सलाह पर एक गले में माल पहन ली ताकि उन्हें पहचानने में आसानी हो। दूसरी बार जब बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे, तब राम ने एक पेड़ के पीछे से बाली पर बाण चलाया, जिससे बाली गंभीर रूप से घायल हो गया। बाली का क्रोधित होना और राम से प्रश्न करना।
बाली ने घायल अवस्था में राम से पूछा कि उन्होंने छिपकर उस पर बाण क्यों चलाया। यह राजधर्म और क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। इस पर राम ने उत्तर दिया, एक बाली ने अधर्म किया था। उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रखा था, जो शास्त्रों के अनुसार पाप है। दो राजा होने के नाते राम का कर्तव्य था, वह एक धर्मराज्य स्थापित करने आए थे और अधर्म करने वालों का नाश करना उनका दायित्व था। तीन वानर और मानवों के बीच नियम अलग थे। राम ने कहा कि वानर जाति में यह नियम नहीं था कि युद्ध में छिपकर वार करना अनुचित है। बाली की स्वीकृति और अंगद को राजगद्दी सौंपना। राम की बात सुनकर बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सुग्रीव से मित्रता करने का वचन लिया। इसके बाद उसने अपने पुत्र अंगद को राम की सेवा में सौंप दिया और प्राण त्याग दिए। शिक्षा और संदेश। एक अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। यदि वह अधर्म करेगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। दो सच्ची मित्रता और कर्तव्य का पालन। राम ने अपने मित्र सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए अपना वचन निभाया। तीन धर्म और नीति का महत्व। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि नीति और धर्म को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अन्यथा अनर्थ हो सकता है। राम द्वारा बाली वध की यह कथा रामायण में धर्म और न्याय की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।